जो महिलाएं कामकाज करती है, जैसे हमारी नादिम शेख अभी प्रोफेसर है, अगर ऐसे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, लॉयर्स, कलेक्टर, सरकारी अफसर अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हमारे यहाँ केवल 3.56% 3.5% केवल मुस्लिम महिला उच्च शिक्षा लेती है। 60% से अधिक मुस्लिम लड़कियों का विवाह 17 साल से भी कम उम्र में होता है। क्या ये चीजें अच्छी है? क्या मुस्लिम महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को, सभी धर्म के महिलाओं को पुरुषों के आधार समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर पुरुष पुलिस ऑफिसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, हाई कोर्ट जज बन सकता है, तो क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं बन सकती? अगर हमारे समाज में अगर मुस्लिम महिला, अगर पुरुष डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, तो क्या आपको अधिकार नहीं है बनने का? भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को पुरुषों जैसे समान अधिकार, समान मौका और समान अवसर मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। देखिए, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और एक बार मेरे पास आए थे एमजे अकबर, और उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। एक बात अकबर साहब बोलते बोलते जो बात मुझे बताए गए वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाएं शिक्षित होती है उसी समाज में शिक्षा का प्रसार होता है और वही समाज आगे प्रगति और विकास करता है। अगर आप डॉक्टर बनेगी, आप वकील बनेगी, आप पत्रकार बनेगी, आप टीचर बनेगी, आप प्रोफेसर बनेगी, आप पत्रकार बनेगी, आप सरकारी अफसर बनेगी, आप पुलिस ऑफिसर बनेगी, तो आपकी लड़का और लड़की भी शिक्षित होगी और वो जीवन में प्रगति और विकास करके एक बड़े पोस्ट पर जाएगी। और इसलिए मैं बताया गया कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और वहां इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र में खुले। तब नागपुर में मैंने अपना, अब मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भी एक की सिफारिश करो, तो मैंने मुस्लिम अंजुमन इस्लाम करके नागपुर में जो सदर में संस्था थी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज दिया लड़कियों के लिए। और आज तक उस कॉलेज में से करीब करीब 5000 मुस्लिम लड़कियां इंजीनियर बनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है, अच्छी नौकरी कर रही है, अपने स्वावलंबन से खड़ी है। क्या नहीं होना चाहिए? ये कौन सी बात है कि महिलाएं डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, वकील न बने? ये कौन सी बात है? हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हमारे देश की प्रगति और विकास में महिला पुरुष सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये पहली राजनीतिक पार्टी है कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में और कार्यकारिणी में 33% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 33%। और इसलिए मैं आपको, ये राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में केवल चुनाव जीतना ही हमारा आखिरी मकसद नहीं है। जिसको वोट देना है वो दे, नहीं देना वो वोट ना दे, उसका अधिकार है। और हमारा मकसद ये है कि ये आगे देश कैसा होगा, ये समाज कैसा होगा, सबके साथ न्याय कैसे होगा, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सब जात, पंथ, धर्म, भाषा बोलने वाले सभी लोगों का विकास कैसे होगा, ये हमारे राजनीतिक जीवन का मिशन है। हम प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपको सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप, पहली बात है कि शिक्षा लीजिए, और पहली बात अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए, तो ही आपके समाज का, हमारे देश का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बात पक्की ध्यान में रखिए। स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थिति है? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास, स्वाधीनता के 65 साल हुए। आज 65 साल स्वाधीनता मिलकर हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने।
उन्होंने कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर उनके बाद में सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता भी राहुल गांधी भी गांव-गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। किसकी गरीबी हटी है? मुसलमानों की गरीबी हटी है? क्या मुझे बताइए, दलितों की, आदिवासियों की गरीबी हटी है? क्या किसान मजदूरों की गरीबी हटी है? किसकी गरीबी हटी है? 65 साल में से 57 साल कांग्रेस पार्टी को शासन करने के लिए मिला, गरीबी नहीं हटी और गरीबी हट भी नहीं सकती। हमारी सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपए से ज्यादा यानी 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। आप मुझे बताइए कि एक महीने में 999 रुपए की कमाई अगर आपने की, तो क्या आप धनवान व्यक्ति जैसा जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं? नहीं। पर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि 999 रुपए महीना अगर एक व्यक्ति को मिला तो ऐश करो, बहुत मजा आएगी, धनवान जैसे जीवन जी सको। और गांव में जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज्यादा यानी 28 रुपए प्रतिदिन है, वो व्यक्ति जो है वो गांव में धनवान जैसे जीवन जी सकता है। ये संभव नहीं है। देखिए, ये गरीबी क्यों आई है, ये महंगाई क्यों बढ़ी है? इसका कारण है भ्रष्टाचार। हमारे देश में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट कोयले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं लिया, सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी और मैंने आरोप नहीं किया, तो देश के संविधान में एक CAG करके संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और कोलगेट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऐसे 4,38,000 करोड़ का घोटाला ये 3 प्रकरणों में केवल हुआ है। बाकी चिल्लर घोटाले बहुत है, उसका हिसाब मैं नहीं करता, होलसेल जितना हुआ है उतना हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम आसमान में था, वहां भी भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में जमीन पर स्टेडियम बने, उसमें भी भ्रष्टाचार। और न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, लूटना है उतना लूटो, जमीन के अंदर भी घुस गए और कोयले में भी 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया, उसमें भी पैसा खाया। ये 4,38,000 करोड़ किसका है? ये 4,38,000 करोड़ इस देश के मुसलमानों के, देश के हिंदुओं के, देश के बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, गांव गरीब मजदूर किसान, ये सब के पैसे हैं। ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं। और विदेशों में जो बेईमान लोगों ने 21 लाख करोड़ रुपए रखे, अगर वो 21 लाख करोड़ में अगर ये 4,38,000 करोड़ जोड़ दिया जाएगा तो टोटल अमाउंट होती है 25,38,000 करोड़। अगर इतने पैसे आएंगे तो हर गांव में सीमेंट कंक्रीट के रोड बन जाएंगे। ये पैसे अगर देश में आएंगे तो हर गांव में अस्पताल बन जाएगा। ये पैसे अगर देश में आएंगे तो रोज आपको 24 घंटे पीने का पानी घर में बनेगा। अगर यही पैसे अगर आएंगे तो 20 करोड़ लोगों को अच्छे मकान मिल सकते हैं। इतने पैसे से इतने मकान मिल सकते हैं और इस पैसे से 25 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री, अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। इसी पैसे से अगर वो किसानों के लिए, खेती के लिए पानी दिया जाएगा तो करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की जमीन पानी के नीचे आकर किसानों की तरक्की हो सकती है। पर ये पैसा कहां गया? कांग्रेस पार्टी ने कभी देश का विकास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा गया कि ये पार्टी कम्युनल है, ये पार्टी सांप्रदायिक है, ये पार्टी जातीयवादी पार्टी है।
मैंने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया और मुझे गौरव इस बात का है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमें कभी यह सिखाया नहीं गया कि किसी के धर्म के साथ द्वेष करो, किसी के साथ अन्याय करो। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता के खिलाफ हर समय हमको संघर्ष करने की शिक्षा दी गई। कभी हमको इसको किसी के बारे में द्वेष करने की शिक्षा नहीं दी गई। गलत प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में है, ये पार्टी चुनकर आएगी तो मुसलमानों को कटवा देगी, पाकिस्तान भिजवा देगी, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को वोट दो। यही भाषण होते हैं ना, यही भाषण होते हैं। मुझे बताइए, 9 राज्यों में हमारी सत्ता है। ये मध्य प्रदेश से हमारी बहनें आई हैं। क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मुस्लिम समाज पर, हमारे बहनों पर कोई अन्याय किया है? नहीं किया। हमारी सरकार झारखंड में, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार गुजरात में। दंगे हुए सभी देशों में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। तो क्या दंगे हुए, क्या इसके लिए क्या मुख्यमंत्री बताता है पुलिस को ये गोली चलाओ, उस पे चलाओ, उसको चलाओ? दुष्प्रचार किया गया और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक विलन के रूप में पेश किया गया। जैसे हिंदी पिक्चर में एक प्राण नाम का एक्टर था, तो लोग बोलते थे कि जब प्राण की एंट्री होती थी तो ऐसा गुस्सा आता था क्योंकि वो विलन के रूप में उसको पेश किया जाता था। पर निजी जिंदगी में प्राण बहुत अच्छे इंसान थे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में आज स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और सबसे स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मुस्लिम समाज को पूरे देश में अगर किसी राज्य में है तो गुजरात में है। ये मैं गौरव के साथ आपको बता सकता हूं। पर हमारे बारे में काफी गलत प्रचार किया गया है। ये इमेज वर्सेस रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। आज हमारी मुस्लिम मीडिया भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपके मार्फत सभी मुस्लिम समुदाय को यह आह्वान करना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आइए। हम सब नेताओं को परखे, हमको देखे, हमारा अनुभव लीजिए और अनुभव लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जातिवादी है, हम सांप्रदायिक है, मुस्लिम विरोधी है, तो हमारा साथ छोड़ दीजिए। हम जरूर पाकिस्तान के विरोध में हैं, हम आतंकवाद के विरोध में हैं। आज पाकिस्तान गरीबी से लड़ रहा है, पर पाकिस्तान को जब 3 बार लड़ाई हारने के बाद इस बात का पता चला कि हम हिंदुस्तान को लड़ाई में हरा नहीं सकते, तो पाकिस्तान वहां के आतंकवादियों को यहां भेजकर हिंदुस्तान की शांतता को, हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ना चाहता है। और इसलिए हम आतंकवाद के विरोधी हैं।